मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं उस हिंदू समाज के साथ नहीं रहूंगा, मैं ईसाई समाज के साथ रहूंगा। हिंदू समाज की बलात्कारी अच्छा नहीं लगता। मुझे आर्टिकल 25 में बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि मैं किसी भी धर्म को मानूं, किसी भी धर्म के मजहब में जाऊं, मुझे कोई रोक टोक। धोखा तो हमारे हिंदू लोग दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं हिंदू लोग? किसी बहन के साथ बलात्कार करके, किसी गरीब के साथ अत्याचार वो करके। तो बलात्कारी है वो तो। अरे आप तो श्रेष्ठ हैं, अब आप जो है यहाँ पर मैं ईसाई श्रेष्ठ हूँ इसीलिए तो ईसाई धर्म में आया हूँ। मूर्ख होता तो मैं अभी भी उधर ही रहता। इतिहास बदल देंगे 10 मिनट में। बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं हम लोग, संविधान को फॉलो करते हैं और बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे सामने एक जबरदस्त वीडियो क्लिप आया है जो कि एक ब्राह्मण लड़का है और उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन्होंने छत्तीसगढ़ का जो धर्मांतरण का कानून है उसका उन्होंने विरोध किया। उस समय का घटना है, उस समय का यह वीडियो क्लिप है। लेकिन आपके बीच में यह वीडियो क्लिप शेयर करने का एक बहुत बड़ा मकसद है कि हम कैसे उन विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, हम कैसे संविधान के तहत में रहकर हम उनको करारा जवाब दे सकते हैं और हमें संविधान क्या अधिकार देता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो क्लिप में देखेंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उस भाई ने क्या जवाब दिया है, क्या करारा जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया है, आप प्लीज जरूर सीखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। अभी हमारी मौजूदगी है छत्तीसगढ़ के रायपुर में और हमारे बीच में आज ईसाई समाज के लोग धर्मांतर कानून के विरोध कर रहे थे। एक देखिए यहाँ पर भाई जी है। क्या नाम हुआ आपका सर? प्रदीप दुबे। क्या नाम हुआ? प्रदीप दुबे। दुबे जी हैं। चले आए हैं ईसाई बनने। किसने कहा? तो आपको यहाँ आने की कौन इजाजत दिया आपको? किसने कहा ईसाई बनने आया हूँ? तो किसने आप कहा? यहाँ पर कैसे आ गए? मेरा अधिकार है, संविधान मुझे इजाजत देती है मैं किसी भी धर्म को मानूं। मेरा मन है मैं आज मस्जिद जाऊं, मेरा मन है मैं कल गुरुद्वारा जा सकता हूं, मेरा मन है कल मैं मंदिर जा सकता हूं, मेरा मन है कि मैं आज चर्च जा सकता हूं। मेरा मन की बात है ये तो। किसने कहा मैं ईसाई हूं? मेरा नाम आज भी प्रदीप दुबे है, कल भी प्रदीप दुबे रहेगा। मैं स्वर्गीय रोहन होने के बाद भी प्रदीप दुबे रहूंगा मैं। तो ईसाई के ये चर्च में कि यहाँ पर क्यों आप आ रहे हैं भाई? आपके तो जगह है, मंदिर का है। किसने कहा? आप चर्च में आए हुए हैं। किसने कहा? ये चर्च है, ये चर्च है। तो क्या ये चर्च में तो लोग आ रहे हैं? चर्च है, ये चर्च है जी। ये तो धरना स्थल है जी, रायपुर का तूता मैदान धरना स्थल बोलते हैं इसको, चर्च थोड़ी नहीं। लेकिन फिर भी तो आप ईसाई समाज में तो आप है ना? मैं नहीं रहूं क्या आप लोग यही चाहते हो? अरे आप तो श्रेष्ठ हैं, अब आप जो है यहाँ पर मैं श्रेष्ठ हूँ इसीलिए तो ईसाई धर्म में आया हूँ। मूर्ख होता तो मैं अभी भी उधर ही रहता। क्या बात कर रहे हैं आप? सही बात कर रहा हूँ। आपका समाज जो है, आपका जो ये पूरे हिंदू धर्म का आप सबसे बड़ा देवता है, देवताओं के देवता है आप, और ये जो है ईसाई के साथ में आप हैं, ये समझ में नहीं। तो ईसाई इंसान नहीं है? देवता का देवता हूँ मैं, तो ईसाई इंसान है कि नहीं है? सभी देवता के लिए तो इंसान एक होता है। फिर देवता जो होता है या किसी भी धर्म का देवी देवता है, वो किसी एक धर्म के लिए है क्या पर्टिकुलर? ईश्वर जो है, ईश्वर जो है वो एक जने के लिए ही आया है क्या? मेरे को किसी भी धर्म शास्त्र में ये साबित करवा दो। किसी भी धर्म शास्त्र में आप ये साबित करा दो कि मनुष्य जाति के लिए या जातिगत किसी एक समाज के लिए कोई देवी देवता आया है ना? हिंदू समाज के लिए है ना? बताओ ना कौन सा ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम बताओ। किस ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख हुआ है पुराने ग्रंथों में, वो बताओ। सनातन में। सनातन है ना, हिंदू थोड़ी ना है जी। हिंदू तो वो जो अभी युद्ध हो रहा था, क्या नाम है जी, किधर? नहीं, अभी जो युद्ध हो रहा ईरान और इराक वाले लोग ने दिया है ये नाम, तो और इस नाम को आप अपना करके ढिंडोरा पीट रहे हो हम हिंदू है। आप सनातन है?
हम सनातनी थे ना। आपकी बात हो रही है, आप जो है बोल रहे हैं आप। बात अब घुमा रहे हो आप। अभी आप बोले हिंदू है और अभी आप बोल रहे सनातन धर्म। हिंदू और सनातन दोनों एक ही है। कैसे एक होगा भैया? कहीं पे हिंदू धर्म का उल्लेख ही नहीं है तो कैसे एक हो जाएगा? किसी भी धर्म शास्त्र में हिंदू धर्म का उल्लेख ही नहीं है और ना ही हमारे बाइबल में। ये सब सारे लोग हिंदू धर्म मांग कर रहे हैं। मैं नहीं रहूंगा उसमें। मैं प्रदीप दुबे ऐलान कर रहा हूँ, मैं उस हिंदू समाज के साथ नहीं रहूंगा, मैं ईसाई समाज के साथ रहूंगा। आप अपना धर्म बदल लिए मैं धर्म नहीं बदला हूँ, तो फिर मैं ईसाई समाज के साथ रहूंगा। मुझे ईसाई समाज के लोग अच्छा लगते हैं, अंदर ही तो मुझे ईसाई समाज के लोग अच्छे लगते हैं। मुझे वो हिंदू समाज की बलात्कारी अच्छा नहीं लगता। मुझे वो हिंदू समाज का जो हत्या करने वाला है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। जो हिंदू समाज का है, जो आज किसी बहन की, किसी गरीब का बलात्कार कर रहा है, मैं उस हिंदू समाज के साथ नहीं रहना चाहता। फिर आप अपना नाम के जो टाइटल है वो चेंज कर लीजिए। क्यों करेंगे? लिखते हैं। क्यों करेंगे? हिंदू धर्म में दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी सारे संविधान ने हिंदू मुझे धर्म का है। इजाजत दिया है कि नहीं? संविधान ने मुझे आर्टिकल 25 में बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि मैं किसी भी धर्म को मानूं, किसी भी धर्म के मजहब में जाऊं, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। तो टाइटल चेंज कर लीजिए। काहे चेंज करेंगे भैया? आपके कहने से टाइटल चेंज करेंगे क्या? आपके कहने से आपके कहने से टाइटल चेंज करेंगे? का मजा लेंगे, यानी कि हिंदू धर्म में हिंदू में भी आप हम हिंदू धर्म का मजा ले। आप क्या हिंदू धर्म को मजा के लिए बना है? अरे आपका बनाया हुआ है भाई, नहीं 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 नहीं, धर्म बनाया ऐसा करना है संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का। वो मोहन भागवत जी का और वो धीरेन्द्र शास्त्री जी का। उसकी बहन जब किसी मुस्लिम से शादी करता है तब तो किसी हिंदू समाज के लोगों को तकलीफ नहीं होता जी। ऐसा बयान मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी आप बोल रहे हो हिंदू समाज बनाएंगे, हिंदू संगठन बनाएंगे, हिंदू देश बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं चाहता हूँ हिंदू अखंड बने। चलो, मैं पूरा देश को हिंदू देश जानना चाहता हूँ। मैं अमेरिका में भी हिंदू का नारा चाहता हूँ, मैं वो ईरान में भी हिंदू का नारा चाहता हूँ। आप दोगे मेरे को लाके? ये भारत की बात करें ना? नहीं नहीं, हम पूरे देश का बात ये भारत की करेंगे, कर रहा हम हूँ। पूरे देश का बात करेंगे, हम पूरा देश का बात करेंगे, हम भारत का बात ही नहीं करेंगे। तो भारत में आप रहते हैं, हम भारत के पूरा देश का। अच्छा, भारत में रहते हैं तो फिर विदेश का पेट्रोल को क्यों यूज करते हैं जी? विदेश का वो जो ऑयल आ रहा है अभी, ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध में जो गैस रुक गया था, है ना, वो गैस का क्यों उपयोग कर रहे हैं जी हम? वो तो विदेश का है, छोड़ दो ना उसको, छोड़ दो। हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। किस एंगल से, किस एंगल से हिंदू विरोधी हैं आप? किस एंगल से? आप है नहीं ईसाई के साथ में, आप हैं ईसाई बन गए, हिंदू हम ईसाई छोड़कर हिंदू समाज को धोखा दे रहे हैं आप। भैया, मेरी मर्जी है ना। मुझे हिंदू समाज अच्छा लगेगा तो मैं हिंदू समाज के साथ रहूंगा, मुझे मुस्लिम समाज अच्छा लगेगा तो मैं मुस्लिम समाज के साथ रहूंगा। इसमें धोखा देने वाली क्या बात है? धोखा तो हमारे हिंदू लोग दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं हिंदू लोग? किसी बहन के साथ बलात्कार करके, किसी गरीब के साथ अत्याचार वो करके। तो बलात्कारी है, वो तो वो हिंदू नहीं है। नहीं, कुछ जरूरत है, मुसलमान भी ये बलात्कार कर सकता है, ईसाई भी बलात्कार कर सकता है। नहीं, ये गलत बात, तो ये गलत बात है जी। मुझे उस धर्म में नहीं रहना है जिस धर्म में लोगों को नीचा दिखाया जाता है, तो यहाँ पर जिस धर्म में मानवता नहीं है। यहाँ समानता के अधिकार है हिंदू धर्म में। कौन सा समानता दिए जी? अगर समानता देते तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी आज वो बुद्ध धर्म को नहीं अपनाता, हिंदू समाज से था। क्यों नहीं दिए उसको समानता? आज उसके संविधान के बदौलत आप इतना उचक रहे हो, अब बोल रहे हो समानता का बात कर रहे हैं। संविधान के कारण ही तो समानता मिलता है। आप ले रहे हो, अलग से बनाए हो हिंदू धर्म वाले समानता का अधिकार है। मनुस्मृति में महिला को मरने के बाद महिला को जिंदा जलाया जाता था, ये हिंदू धर्म में था। सती प्रथा यहाँ हिंदू धर्म में था। है। राजू महंत साहब, हाँ। उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति से ही जो है देश चलेगा। देश में समानता आएगी। बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं, कान को उनको सुन लो महाराज, इतिहास बदल देंगे 10 मिनट में। बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं हम लोग, संविधान को फॉलो करते हैं और बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं। 10 मिनट में हम इतिहास बदल देंगे उनका, समझ गए? ये देश संविधान से चलेगा, ये बाबा साहेब के संविधान से चलेगा
आपके बोली बच्चन से नहीं चलेगा। मनुस्मृति से नहीं चलेगा। अगर मनुस्मृति से चलना होता तो बाबा साहेब लाखों किताब को प्रेम करने वाले साहेब बाबा आज वो मनुस्मृति को नहीं फाड़ के फेंके रहते। सरकार जो एक बिल लाई, हाँ, इस पर क्या इस आंदोलन के बाद बैकफुट पे नहीं जाती है तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? बैकफुट पे लाने के लिए हम लोग अगला स्टेप में भी ताबड़तोड़ धरना प्रदर्शन रहेगा। नहीं मानेगी सरकार? सीएम घेराव होगा, फिर नहीं मानेगी सरकार। सीएम घेराव होगा ना जी। संविधान हमको पावर दिया है जी, संविधान के हिसाब से चलेगा ये देश। तो देखिए जो है दुबे जी हैं और ये हिंदू धर्म के दुबे जी हैं और ये जो है ईसाई धर्म बन गए और ये जो है पूरे देश में जो है हिंदू समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और एक दुबे जी है वो ईसाई बन गए हैं। अब सोच लीजिए ये हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना करने वाले हैं। शुरू से आरोप लग रहा है और अभी भी आप आरोप लगा रहे हो पत्रकार महोदय, मैं आपके ऊपर केस करूंगा। आप मुझे ऐसे ईसाई समाज के साथ आप मेरे को धर्म परिवर्तन किया है बोल के आरोप नहीं लगा सकते। मैं मान रहा हूँ जी, मैं मानूंगा, ये मेरी आस्था है। आप इसको धर्म बदल दिया कैसे बोल रहे हो? मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। आप यहाँ धर्म परिवर्तन के जो यहाँ पर बिल जो लाया है सरकार, इसी के विरोध में आप यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। हाँ। तो क्यों करने आए हैं यहाँ पे? भाई हमको ये कानून चाहिए नहीं ना, ये हमारी संविधान का मूलभूत ढांचा को ध्वस्त करने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो कह लीजिए कि धर्म परिवर्तन कर लिया है आप। मैं क्यों कहूँगा? तो यहाँ पर जितने भी ईसाई समाज के लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, धर्म परिवर्तन करने का अथॉरिटी और पावर किसके पास है? सरकार के पास है, आपके पास है। नाम पूरा बताइए ना, नाम पूरा बताइए। व्यक्तिगत के पास है। किसके पास है? आपके पास है। चल मैं धर्म परिवर्तन करता हूँ, आप साइन कर दीजिए, वो चल जाएगा तो मान लूंगा मैं इन साहब को पास्टर बनाता हूँ, तो क्या इनके पास अथॉरिटी है कि ये किसी को ईसाई बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे ना, सच में ना। तो फिर ये आरोप क्यों लगा रहे हो जी धर्म परिवर्तन वाला? भाई कलेक्टर के पास है ना पावर, तो और जब से संविधान बना तब से है पावर। ये कहा जा रहा है कि पैसे दे करके धर्म परिवर्तन किया जाता है। और बाप रे, पैसे मिलता है। बाप रे, 1 करोड़ एक तो बता दूं, 1 पौआ दारू में बोर्ड बदलने वाले लोग समझे हो क्या जी? जो 2 लाख में धर्म बदलेंगे? हाँ? 1 पौआ दारू में बोर्ड बदलने वाले लोग नहीं है हम लोग, संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे शिक्षित समाज से जुड़े हुए लोग हैं। आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। और धर्म परिवर्तन का जो आरोप लग रहा है, मैं चैलेंज कर रहा हूं विधानसभा के पटल में, इस बात को आप साबित करें कि एक भी केस में जो आरोप लगे वो सिद्ध हुए हैं, एक भी केस में छत्तीसगढ़ के। तो लगता ही है ना पूरे। अरे सिद्ध कहाँ हुआ? तो वो तो हवा है। वो बोलते हैं ना, वो हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है, कौआ लेके कान कौआ पीछे भागा थे। अरे भैया कान लगता है हमारे हवा की नहीं है, कौआ पीछे बाद में भाग दे। तो इसने पहले धर्मांतरण हुआ थे कि नहीं हुआ थे, लोभ लालच देवा थे कि नहीं देवा थे, ईसाई समाज के साथ बैठे तो रिते सरकार वाले हो, सरकार के आदमी हो। विजय शर्मा जी आप गृह मंत्री हो, इतना तो अक्ल दौड़ाते हो कि हमारे समाज के बड़े बड़े गुरु मन है, उनमें कम से कम ओकर मन के साथ बैठ के सलाह मशुरा करे रहते हो कि सचमुच भैया ये धर्म परिवर्तन वाला जो मामला है ये सचमुच में सही है कि गलत। पूछे नहीं हो, समझे नहीं हो, चले गए कानून बनाए बात। 3 साल की तो बात है, 2.5 साल बचा है मेरे ख्याल से। अब 2.5 साल बाद तो सरकार का ठूस फूस धमकी दे रहा है सरकार। धमकी क्या है, चेतावनी है। 2.5 साल बाद सरकार बदल जाएगी, बिल्कुल बदलेगा। ये हम चैलेंज कर रहे हैं। हम मसीह के लोग विधानसभा में दिखेंगे और वहाँ हालेलुया का नारा लगाएंगे। पार्टी बनेगी। हाँ। मेरे प्रियो, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, और मेरे प्रियो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा होगा। और इस भाई को मैं सलाम करना चाहता हूं कि इसने प्रभु यीशु मसीह को अपनाकर सच का साथ दिया, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा
कि संविधान हमें पूरा पूरा मौलिक अधिकार दिया है कि हम क्या ओढ़ें, क्या पहने, किसकी पूजा करें, किसकी पूजा ना करें। जिस प्रकार पत्रकार महोदय बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर ईसाई बनने के लिए आ गए, दुबे जी होकर, ब्राह्मण होकर, बड़े श्रेष्ठ होकर, उस समय में उस भाई ने कहा मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ मेरा परमेश्वर है और मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। अगर श्रेष्ठ ना होता तो मैं भी जमीन पर पड़ा रहता। और उस भाई ने बहुत अच्छे से करारा जवाब दिया। मेरे प्रियो, हम मसीही लोगों को ऐसे ही करारा जवाब देना बहुत जरूरी है। कब तक हम भोले बन के बैठे रहेंगे? इस भाई ने यह भी कहा कि अगर हम चाहें तो 10 मिनट के अंदर तख्ता पलट सकते हैं और आने वाले समय में हम संविधान में रहेंगे, विधानसभा में बैठेंगे और हालेलुया का नारा भी लगाएंगे। मेरे प्रियो, इतना सबके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, इतना सबके अंदर जोश होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हम कब तक छिप कर बैठेंगे? कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? हम सभी को लड़ना होगा। मैं हथियार उठाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि हम खड़े रहें विश्वास के साथ और संविधान का सम्मान करते हुए, बाबा साहेब का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि मसीह यीशु ने भी हमें यही हिम्मत दी है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, बस इतना हो कि तुम दाएं और बाएं ना मुड़ना, इतना हो कि तुम गलत रास्ता मत चुन लेना, इतना हो कि तुम मेरे रास्ते पर चलना तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है और हमें ऐसे ही इस भाई के समान मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इस भाई को मेरा सलाम। क्यों? क्योंकि इस भाई ने जो जवाब दिया है आपने सुन लिया होगा। मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप और मैं सभी परमेश्वर के अनुग्रह में चलते रहें, संगठित रहें। जिस प्रकार मैं हर वीडियो में कहता हूं मेरे प्रियो कि हमें संगठित होना है। जो आज सरकार हमारे अधिकार को छीन रही है, आज जो सरकार हमें पैरों की जूती समझ रही है, आज जो सरकार हमें लड़ाई झगड़ों में फंसा रही है, नफरत में, इस सरकार को हम संगठित होकर 1 मिनट में गिरा सकते हैं। हमें संगठित होना होगा, हमें मजबूत होना होगा, खड़े होना होगा और उन सारे विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा जो हमें कमजोर समझते हैं। मेरे प्रिय, हम कमजोर नहीं हैं, हम लाचार नहीं हैं, हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु ने हमें जीवन से भी बढ़कर बनाया है। इसलिए आप सभी मेरे प्रियों से निवेदन है, जो वीडियो देख रहे हैं, आप जागृत हो जाइए और दूसरे लोगों को भी जागृत करिए। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।